दोस्तों, एक कहावत है कि इंसान को उतना ही पैर फैलानी चाहिए जितनी की चादर हो। ठीक वैसे ही एक रिक्शा चालक रात के 11 बजे एक महिला को उसके घर छोड़ने जाता है। रात काफी हो गई होती है। वो महिला कहती है कि आज तुम अपने घर ना जाओ, आज यहीं पे रुक जाओ। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है राजस्थान श्री गंगानगर की। इसी श्री गंगानगर का रहने वाला एक लड़का जो कि 26 वर्ष का होता है, वो एक व्यक्ति को घसीटते हुए लेकर जा रहा होता है। जब लोग देख रहे थे, ग्रामवासी देख रहे थे, वहां के किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले उस लड़के को कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो लड़का उस व्यक्ति को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके जा रहा होता है। और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो कहता है कि साहब मुझे अरेस्ट कर लो और इस बॉडी को रख लो। पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उस 100 को भेजती है। तभी वहां पे 2 लड़कियां, पुलिस जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए उस 100 को भेजती है, तब तक वहां पे एक लड़की पुलिस जब इस प्रकार की बातें सुनती है तो उस लड़के को हिरासत में लेती है, उसे बैठाती है और बॉडी को, पुलिस जैसे ही इस प्रकार के बयान सुनती है उस लड़के को हिरासत में लेती है, उस बॉडी को भी अपने पास लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इसी बीच 2 व्यक्ति का और भी वहां पे आगमन होता है। एक महिला होती है और एक वहां पे लड़की होती है। जो महिला होती है उसका नाम होता है सविता। और सविता कहती है कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं लोगों की सेवा करती हूं। और वो ये भी बताती है कि आज से करीब 5 साल पहले मेरे पति का मृत्यु हो गया था और मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सुमन। हम दोनों एक साथ ही एक घर में रहते हैं। सविता बताती है कि एक दिन मैं अपने रिलेशन से घर वापस आ रही थी। रात के करीब 10-11 बज गए थे। जब मैं स्टेशन से घर जा रही थी तो कोई भी वहां पे साधन नहीं था कि मैं अपने घर जा सकूं। मैं सबको कहती हूं कि मुझे हेल्प करो, लेकिन कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहा था और मैं आगे बढ़ते चली गई। तो जाते जाते मैंने देखा कि एक रिक्शा चालक है और वहीं पे रुका हुआ है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। यह महिला बोलती है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। उस रात में वो जो रिक्शा चालक होता है कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पैसा लूंगा, क्योंकि रात में मैं जहां भी जाता हूं पैसा ज्यादा लेता हूं। महिला कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दूंगी, लेकिन तुम मुझे घर छोड़ दो। अब महिला बैठ जाती है रिक्शा पे। जो रिक्शा चालक होता है वो महिला को उसके घर लेकर जाता है। करीब रात के 12 बज गए होते हैं, काफी अंधेरा सा हो गया होता है। तो महिला कहती है कि एक काम करो, आज तुम मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि रात बहुत हो गया है, अंधेरा बहुत है, अगले सुबह तुम चले जाना। अब ये बात सुनकर जो रिक्शा चालक होता है वहीं पे रुक जाता है। अब होना क्या था कि जो महिला है और उसकी जो बेटी है सुमन, ये दोनों चले जाते हैं अपने कमरे में सोने, और ये जो रिक्शा चालक होता है वहीं पे एक बारंदे में रुक जाता है। रात के करीब 1 से 2 बज रहे होते हैं। तभी उस महिला को कुछ यादें आने लगती हैं और शारीरिक जो सुख होता है उसे पाने की वो सोच रखने लगती है। और अचानक वो अपने बेड से उठकर उस रिक्शा चालक के पास चली जाती है और कुछ देर के बाद फिर वो वापस आती है। और इसी बीच जो उस महिला की लड़की होती है सुमन, वो भी जग गई होती है। वो जाके सभी कृत्य को देख रही होती है। जब वो सभी कृत्यों को देखती है उसके बाद से वो भी आकर चुपके से सो गई होती है। अब ये सभी कृत्यों को देखकर जो सुमन है वो भी विचलित होती है और उस रिक्शा चालक से कुछ शर्तें रखती है। वो क्वेश्चन पूछती है कि देखो, जो कुछ भी तुमने ऐसा किया वो मेरे साथ भी करना पड़ेगा, अन्यथा मैं तुमको जेल भेजवा दूंगी। बहुत सारी चीज वो शर्तें रखती है, धमकियां देती है। अब जो रिक्शा चालक होता है वो बेबस हो जाता है। वो एक मजदूर होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है और क्या सही है और क्या गलत है। और मजबूरन उसे उसके शर्तों को मानना पड़ता है और शर्तों को मानकर उस जो वो कहती है लड़की, उसके साथ वो सब कुछ करना पड़ता है। अब जो सुमन है वो सुबह होते ही कहती है कि तुम हर रोज यहीं पे आना, यहीं पे रहना, तुम यहीं पे रेंट पे रहना, कहीं और रहते हो तो यहीं पे रहोगे तो और बेटर होगा। और ऐसे भी हमारे घर कोई सदस्य नहीं है तो तुम मेरे घर का सदस्य बन सकते हो। और ये बातें सुनकर जो रिक्शा चालक होता है वो कहता है कि ठीक है, हाँ में हाँ मिलाता है
और इस तरह से घंटों, दिन और महीने बीतने लगते हैं। करीब 2 से 3 मंथ बीते होते हैं कि अचानक करीब 8 बजे की वाकया थी। रात के समय अचानक एक लड़के की एंट्री होती है जब ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, यानी कि रिक्शा चालक, इधर सबिता और उसकी जो बेटी है सुमन, ये सभी बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तब तक एक लड़के की एंट्री होती है और वो लड़का जैसे ही एंट्री करता है तो जो लड़की होती है भागे दौड़े उसके पास जाती है और बोलती है कि भैया आप अचानक कैसे आना हुआ, ना कोई कॉल ना ही कोई कुछ बताया और अचानक आ गए। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि बहन मुझे आना पड़ा अचानक क्योंकि कुछ काम ही ऐसा था, कल मुझे फिर निकलना है और मेरा मोबाइल बंद था जिसकी वजह से मैं कॉल करके नहीं बता पाया था और इसलिए अचानक आना पड़ा। और ये बातें करते करते वो जो लड़का होता है उसकी निगाहें इस रिक्शे चालक पे पड़ती है। तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता है और पूछता है माँ से कि ये कौन है, अपने घर में ये कौन है। ये बताती है उसकी माँ कि ये जो व्यक्ति है यहीं पे रेंट पे रहता है, अपने घर में ही रहता है। बाद में अंकित है वो कहता है कि चलो ठीक है। अब ये सभी लोग डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में सभी लोग सोने चले जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़का आया होता है उसका नाम होता है अंकित और अंकित की उम्र होती है 26 साल। अब सभी लोग सो रहे होते हैं, करीब रात के 11-12 बजता है। तभी अचानक से जो सुमन होती है उसे शोरगुल और हल्ला की आवाज सुनाई देती है। वो अपने रूम से बाहर निकल के देखती है तो जो अंकित है वो अपनी माँ को डांट रहा होता है, उस पर चिल्ला रहा होता है और साथ ही साथ वो जो रिक्शा चालक है उसे भी डांट रहा होता है, उसे भी गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा होता है। इसी गुस्सा में अंकित को एक रॉड मिल जाता है और वो रॉड लेकर इस रिक्शा चालक के पीछे दौड़ने लगता है और अचानक से मौका मिलते ही वो मौत के घाट उतार देता है उस रिक्शा चालक को। बाद में सुबह भी हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद जो अंकित होता है उस व्यक्ति को यानी कि रिक्शा चालक को घसीटते हुए गांव से लेकर जा रहा होता है पुलिस स्टेशन। गांववासी देख रहे होते हैं, सभी लोग देख रहे होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि अंकित को कोई कुछ बोले या रोके। अंकित उसी तरह से घसीटते हुए उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लेके जाता है और वहां ले जाने के बाद पुलिस को कहता है कि साहब इस बॉडी को रख लो, मुझे अरेस्ट कर लो। ये सभी कुछ सुनने के बाद पुलिस अंकित को गिरफ्तार करती है, उस पर चार्जशीट लगाया जाएगा और उसे जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे गलती किसकी थी, उस रिक्शा चालक की या यहाँ पे सबिता की या उसकी बेटी सुमन की, या अंकित जो कुछ किया ये सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।